गुड मॉर्निंग बच्चों। ये है आपके वर्कशीट नंबर 17। ठीक है, 9th क्लास। आज है 12 अगस्त। बेटा इस आधी वीडियो इससे पहले मैं बना चुकी हूँ। वो थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम होने की वजह से अपने आप ही वो आधी ही बन गई थी। ठीक है, तो उसके आगे मैं अब बना रही हूँ। आगे आप इसमें देखें सेम कंटेंट है। मैं क्या समझा रही थी आपको, ये कि अगर आपके पास x और y की वैल्यू आती है, x और y, ठीक है, x और y में क्या है बेटा, आप देखो आपने x की वैल्यू क्या रखी थी 0, तो y की क्या निकल कर आई थी हमारे पास 2 निकल कर आई थी। ठीक है, फिर हमने दोबारा में y की 0 रखी थी और x की क्या निकल कर आई थी 3। फिर दोबारा हमने क्या किया, x की वैल्यू -1 रखी है और y की क्या निकल कर आई है 4। जैसे कि देखो मैंने पॉइंट्स आपको बनवाए थे। ठीक है, अब यही पॉइंट्स देखते हुए हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो ये है हमारे पास ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बेटा मैंने एक वीडियो और डाला हुआ है, उसमें मैंने आपको पूरा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कराया हुआ है। 3rd चैप्टर है ये आपके पास, 9th क्लास का 3rd चैप्टर है। मैंने पूरा इसकी वीडियो डाली हुई है, आप मेरे YouTube चैनल पे सर्च कर सकते हैं, वो वीडियो है ना, वहां से देख सकते हैं पूरा पॉइंट्स कैसे निकालने हैं और पॉइंट्स कैसे लगाने हैं ग्राफ में। तो वो सब मैंने उसमें सिखाया हुआ है, आप तो उसमें से देख सकते हैं बेटा। ठीक है, देखो कैसे करना है हमने। सबसे पहले तो हमारे पास ये चीज की ग्राफ ये बनाते कैसे हैं, ये देखो, ये हमारे पास x एक्सिस और ये हमारे पास y एक्सिस। ठीक है, अब x एक्सिस में बेटा ये जो पॉइंट है ये वाला 0 0। ठीक है, ये वाला पॉइंट कौन सा होता है बीच में, ये होता है 0 0 पॉइंट। ठीक है, इससे इधर जो है ये पूरा x का प्लस की संख्या लिखी जाएगी और इधर x की माइनस की संख्या लिखी जाएगी। इधर y की प्लस की संख्या और इधर y की माइनस की संख्या लिखी जाएगी। ठीक है, जैसे कि इसमें ग्राफ में देखो बताया हुआ है, बनाया हुआ है। ठीक है, 1 2 1 2 3 4 5 6 है ना, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर देखो y एक्सिस पर -1 -2 -3 -4 और इधर -1 -2 -3 -4 है ना। तो ये आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसका सिंपल हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। सिर्फ सबसे पहला पॉइंट हम ये वाला देखेंगे, 0 और 2। x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है बेटा 2। अब देखो ये दोनों चीजें कैसे मिलेंगी। y की जो पॉइंट्स है ना वो ऐसे चल सकते हैं, यहाँ से ऐसे या फिर ऐसे, ऐसे या ऐसे, ऐसे या ऐसे। ठीक है, इस तरह से। और जो x के पॉइंट देखो, ये माइनस के भी ऐसे चलेंगे, इधर से ऐसे, ये। ठीक है, और जो हमारे पास y के पॉइंट x के पॉइंट्स होते हैं, देखो जैसे 1 है, 1 कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा या ऐसे चलेगा, ऐसे या ऐसे, ऐसे या ऐसे, इस तरह से चलेगा बेटा। ठीक है, इस तरह से, ये भी इस तरह से ऐसे, ये ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, मतलब ऊपर नीचे चलता है, और ये राइट लेफ्ट और राइट की तरफ चलता है ना। जैसे x की वैल्यू 0 है तो 0 कहाँ से चलेगी, ऐसे ही तो चलेगी, ऐसे या ऐसे। ठीक है, अब ये देखो बेटा, ये पॉइंट्स हो तो गए पर मिलते कहाँ है ये दोनों, यहाँ यहाँ जहां पर भी ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ना, वहां इनका कॉमन पॉइंट बन जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम देखो करके देखते हैं। जैसे मेरे पास है 0 और 2, तो 0 मेरा यहाँ है x की वैल्यू और y की वैल्यू 2 यहाँ है। तो देखो बेटा ये 2 चलेगा ऐसे और ऐसे, तो क्या ये 0 से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पर 0 चलेगा हमारा ऐसे ऊपर की तरफ, तो पॉइंट कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है इस पर, है ना। तो देखो पॉइंट कहाँ मिल रहा है आपके पास, पॉइंट मिल रहा है यहाँ इस 2 पर, तो ये 2 क्या है 0 और 2 पॉइंट है ये। ठीक है, अब हमारे पास क्या है बेटा 3 और 0। x की क्या वैल्यू है हमारे पास, देखो 3 और y की क्या है 0 है। ठीक है, y की 0 है। अब क्या करना है आपको, y कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा या ऐसे चलेगा,
और x कैसे चलेगा, ऐसे ही ऐसे। कहाँ मिल रहा है ये एक दूसरे को पॉइंट, ये एक पॉइंट मिल रहा है, देखो बेटा यहाँ पर, है ना, यहीं पर तो मिल रहा है ये पॉइंट। ठीक है, तो यही पॉइंट आपका बन जाएगा ग्राफ में, 0 और, देखो बेटा ये क्या बन गया आपका, 3 और 0 पॉइंट बन गया। जब हमने बात करनी है इसकी -3 और 4 की, अब देखो x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -3 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, और y का 4 कहाँ है बेटा, y का देखो प्लस का 4 है, तो प्लस का 4 यहाँ होगा। अब देखो ये दोनों मिलेंगे कैसे, y ऐसे चलेगा या ऐसे चलेगा। ठीक है, और x कैसे चलेगा, ऐसे या फिर ऐसे। अब मुझे ये बताओ देखकर कि ये दोनों पॉइंट्स मिल कहाँ रहे हैं, मिल यहाँ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। देखो यहाँ पर इसमें लगाया हुआ भी है निशान, ये वाला पॉइंट 3 और माइनस, एक सेकेंड, -3 और 4, ये वाला पॉइंट। तो तीनों पॉइंट्स हो गए, 1 2 और 3। आप क्या करें, स्केल यूज करें, और इस स्केल को यूज करते हुए इन तीनों को मिलाते हुए, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आप लाइन ड्रॉ कर दें एक। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, एक सीधी लाइन। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें मैंने ये चीज बताई हुई है कि अगर रैखिक समीकरण है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, अगर द्विघात समीकरण है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, और अगर त्रिघात समीकरण है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये वो वीडियो भी आप देख सकते हैं बेटा, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो जैसे इसमें आपके पास रैखिक समीकरण ही था, ठीक है, रैखिक समीकरण की कैसी बनेगी, एक सीधी रेखा ही बनेगी। तो आपके पास एक सीधी रेखा निकल कर आ गई है। ठीक है, इन तीन बिंदुओं को से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब क्या करना है आपको, नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सेम तरीके से आप इनको करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, x की जगह पर 0 रखेंगे। देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पर आप क्या करेंगे बेटा, पहले आप x की जगह 0 रखेंगे। ठीक है, और फिर y की जगह 0 रखेंगे। पहले हम x की जगह 0 रख के देख ले, शॉर्टकट लेते हैं हम थोड़ा सा। x की जगह पर हमने रखा 0, देखो 2x की जगह 0 प्लस y इज इक्वल टू 6। ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, 0 प्लस y इज इक्वल टू 6। तो y की क्या वैल्यू आई आपके पास, 6 निकल कर आ गई। तो पॉइंट क्या आया बेटा आपके पास, 0 और 6 पॉइंट आया। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू पहले आती है और y की बाद में आती है। अब हमने क्या किया भाई, y की जगह पर 0 रखा। ठीक है, अब हम y की जगह पर 0 रख के देख लेते हैं। देखो 2x है ना, प्लस y की जगह 0 इज इक्वल टू में 6। ठीक है, तो ये 0 तो होगा, कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो अब x इज इक्वल टू 6 अपॉन में 2, 2 3 जा 6। तो अब x की वैल्यू क्या आई बेटा, निकल के 3 आई। तो पॉइंट क्या आया हमारे पास, x की वैल्यू 3 और y की 0, y की 0 ही रखा था ना हमने, और x का क्या निकल कर आया, 3 निकल कर आया। तो पॉइंट क्या हुआ हमारे पास, 3 एंड 0। ओके, अब हम एक थर्ड पॉइंट निकालेंगे। थर्ड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या रख सकते हैं, देखो यहीं पर करके देखते हैं हम। x की जगह पर अगर मैं 1 रख दूँ तो, है ना, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, देखो यहीं पर कर लेते हैं हम। अगर मैंने किया x की जगह पर 1, देखो x की जगह 1 रखा मैंने, 2 1 जा 2 आया, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, है ना। अब 2 को मैं इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 इज y इज इक्वल टू 4। सिंपल है। तो पॉइंट क्या निकल कर आया हमारे पास, x की वैल्यू हमने 1 रखी और y की क्या निकल कर आई हमारे पास बेटा, 4 निकल कर आई। अब इन तीनों पॉइंट्स को यूज करते हुए आप क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। 1 4 0 6 एंड 3 0 याद रखेंगे। जो हमारे पास ग्राफ है ऑलरेडी उसी में कर लेते हैं हम इसको ड्रॉ।
क्या दे बेटा 1 4, ठीक है, 0 6 और 3 0, ये पॉइंट्स निकल कर आए थे हमारे पास। तो पहले ड्रॉ करके देखिए 1 और 4, 1 क्या है हमारे पास, ये रहा x का 1, और y का 4 कहाँ है बेटा, प्लस का 4 है देखो, तो प्लस का 4 यहाँ है। तो अब इन दोनों को मिलाएंगे कैसे, x तो चलेगा भाई ऐसे, है ना, और y चलेगा ऐसे, तो ये दोनों पॉइंट्स कहाँ जाकर मिलेंगे एक दूसरे को, यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट क्या बना हमारा, ये वाला बना। दूसरा देखो क्या है, 0 और 6, x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है बेटा 6। यहाँ पर हम आगे बढ़ा देंगे, जैसे 3 4 5 6 पॉइंट बन जाएगा, तो इधर की तरफ यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ये क्या है बेटा 3 और 0, x की वैल्यू क्या है 3 और y की क्या है 0, तो पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। अब देखो इन तीनों को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, देखो बनी ना एक सीधी रेखा। तो इसी तरह से आप इन सभी रैखिक समीकरणों को सॉल्व करेंगे। अगर किसी भी समीकरण में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद आपके 2 क्वेश्चंस और बचते हैं, इनको आप खुद से सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों।